आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते हैं। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स एंड आई से इट कैटेगोरिकली। हां, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात ये भी है, मैं आप ही से सवाल करता हूं कि भाई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो ये बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा है। दूसरी बात मैं ये सबको साफ कर दूं, और ये बहुत अहम है कि भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही। हमारा किसान साल 1.5 साल दिल्ली की ब्रूहों पे अपने हक मांगने के लिए खड़ा रहा। उसे ना तो एमएसपी की बढ़त मिली, आपने उसे कहा था कि इनकम को डबल कर दिए। वो इनकम डबल तो क्या करनी थी, जो उसके पल्ले था आपने वो भी छीन लिया। और वहां आपने हमारी पगड़ी, हमारे किसानों को, जिनकी सफलता को रोका नहीं जा सकता था, आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी का नाम दिया, और तो और आपने इन देवता स्वरूप किसानों को मवाली तक कहा, आंदोलन जीवी तक कहा। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। हम पंजाबियत में बंधे हैं, देश प्रेम में बंधे हैं, इसलिए ये कह देना कि आपकी जान को खतरा है, ये पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है,
यह सफल नहीं होगा। उससे आगे आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके, पंजाबी तो कहते हैं इन्हां दे पल्ले कख नहीं है तो गंद पाना है, ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जिस तरह से यूपी और ऐसे कई और स्टेट्स। मैं आपको यह बता दूं कि जहां जहां भी बीजेपी ये स्वांग रचाती है वहां राजनीति मुद्दा विहीन हो जाती है। अगर आप देखेंगे पंजाब के मुद्दे किथे गए, 4 दिनों तक किने पंजाब के मुद्दे की गल की है भाई? किने इत्थे अनएम्प्लॉयमेंट की गल की है, किसानी की गल की है, या पंजाब की आने वाली पीढ़ी ਉਹਦੇ बारे गल की है? बस एक रद्दा जा ला के सिक्योरिटी का ते ओह जिहे तोते रखे हुए हैं 2-3। सब तो वड्डा तोता था साडा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह पिंजरे च बंद, खंभा नूं भी गुट्टी ला रखी है, उन्होंने थोड़ी जी चूरी पैंदी है दिल्लीों ऐ टन देने, वो कहता सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। ऐसे कई तोते रख रखे। उन्होंने कदे पंजाब के मुद्दों की गल की है, पंजाब के मसले सुलझाने की गल की है? मैनू कोई जवाब दे दे इस गल का, कोई जवाब दे दे मैनू इस गल का कि भाई 70,000 कुर्सी के उत्ते 500 बंदे बैठना एक की दर्शाता है? और वो भी प्राइम मिनिस्टर। इन्हां दी फूक निकल गई है, इन्हां दा पर्दा फाश हो गया, सारी दुनिया नूं पता लग गया। हुण ते जिहड़ा ये माहौल जिहा बनाउंदे सी ना जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, पोलिटिकल बंदियां नूं पता लग गया भी मौत के खूह च छाल मार देंगे, इन्हां वल ना जाइए। It is very clear that they have no support whatsoever in this state which is bred on Punjabiyat. मैं होर बहुत गल्लां करनियां ने, लेकिन उस तो पहला मैं अलका जी नाल तुसीं अपनी गल रखो, मैं फिर होर गल्लां करां। कांग्रेस का देखो जी बिल्कुल साफ साफ कहना हैगा कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक या पंजाबी और पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश। आज भाजपा के सांसद पार्लियामेंट के बाहर, भाजपा के 300 से ऊपर सांसद पार्लियामेंट के बाहर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद किसके? भाजपा के। कितने? 300 से ऊपर। प्रदर्शन कौन सी संसद में? जिस संसद में उनकी सरकार है। सवाल उठता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास 300 से ऊपर अपने खुद के सांसद हो, जिसके पास विश्व की सबसे सर्वोच्च सुरक्षा हो, अगर उस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हो, डरा हुआ हो, तो सवाल उठता है कि उस डरे हुए असुरक्षित प्रधानमंत्री के अधीन 134 करोड़ का भारत कैसे सुरक्षित हो सकता है।
तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता है कि एक असुरक्षित डरे प्रधानमंत्री के हाथ में भारत कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है वो भी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पंजाब, पंजाबियत, पंजाब की सरकार और लोगों पर भरोसा जताया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो जांच कमेटियां बिठाई, सुप्रीम कोर्ट ने ਉਹਦੇ ਤੇ रोक लांदे होया ਐਸੀ ਜਾਂਚ ਦਾ फैसला जड़ा है पंजाब तो बाहर नहीं, पंजाब के अंदर ही भटिंडा सैशन कोर्ट के जज के अधीन होएगा। यह जीत है पंजाब की कि पंजाब विच अगर कुछ बदनाम करने की कोशिश की गई है तो फैसला जड़ा है अंदर होएगा। फिर दोहराने मांगा मुद्दे की सी, अगर कोई साडा आंदोलनकारी किसान सड़कों ते सी भी हक सी, प्रधानमंत्री आ रहा है, मिलना चाहता है, लोकतंत्र है, गल करना चाहता हैगा। मुद्दा की सी अज भी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टोनी की बर्खास्तगी मांग रहा हैगा। जो दोषी करार SIT रिपोर्ट होए, उन्होंने बेटा आशीष मिश्र जेल विच है, दोषी करार साबित होया कि बंदूक की गोली तो मरे, साबित होया कि अजय मिश्र का बर्खास्तगी नहीं हो रही। मांग सी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की मांग है, कमेटी बनाने की गल हुई, कमेटी नहीं बनाई गई। मंत्री कहते ने असीं ते एक कदम पीछे हटे हाँ, यह कानून वापस थोपिया जाएगा। यह तुहाडे से लेके आया कहते ने इतिहास विच पहली बार प्रधानमंत्री किसी प्रधानमंत्री नूं जान दा खतरा होया और हमला होया हैगा। कटिंग हैगी है 9 जून 2018 दी, गाजियाबाद SP टू प्रोब सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्वॉय इन नोएडा। नोएडा किथे? उत्तर प्रदेश। किदी सरकार है? भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। 2 घंटे प्रधानमंत्री का काफिला फसिया रहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं नोएडा तो जिंदा बच के आ गया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मनु मारना चाहता सी, क्या सी उस समय प्रोब तो उत्थे भी हुई सी, सुरक्षा ब्रीच तो उत्थे भी होया सी, लेकिन पंजाब नू बदनाम करन लई कह गए मैं बठिंडा तो जिंदा जा रहा। ए सच्चाई है। ए होर देखो 15/9/18 प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा का हैंडल है ट्विटर वेरीफाइड, प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी सुरक्षा रूट के आम लोगों की तरह स्वच्छता श्रमदान के लिए जाते हो, बिना किसी मतलब अपनी मर्जी हो तो सब ठीक है, वरना को जी मैं जिंदा बच के आ गया वो। इस तो पहला दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे विच सवेरे सवेरे मत्था टेकन गए, दिल्ली पुलिस को विश्वास नहीं दिता, खबर नहीं की। सच्चाई सब दे सामने हकीकत है वे कि जिस रैली नु एड्रेस करन उन्होंने जाना सी, कुर्सियां खाली सी, फ्लॉप शो सी। एदे तो ध्यान भटकाण लई तुहानू लगदा है अगर इत्थे पहुंच जांदे ते खाली कुर्सियां नु करदे ते मीडिया च की छवि बंदी दे प्रधानमंत्री दी कि खाली कुर्सियां नु संबोधित करके गए। बचना सी इत्थे पहुंचण लई, बच्चन वास्ते षड्यंत्र रचे गए, रचो षड्यंत्र पहले भी रचे, लेकिन पंजाब नु बदनाम करन लई जिहड़ी कोशिश है कामयाब नहीं होण दांगे। एनू तुसीं पकड़ो जी, ए भी पकड़ लो। इस पर ना जी सरदार मनमोहन सिंह जी है साडे प्रधानमंत्री जी की गल का जवाब दे रहे हैं। भटिंडा तो जिंदा बच के गए, चन्नी जी नू धन्यवाद कर देना। ऐसा वो किसान है जो उत्ते हैगा शहीद हो गया 700 दिल्ली की दहलीज जी, वो कह रहा है अपने PM को धन्यवाद कहना कि हम अपने घर तक जिंदा नहीं लौट पाए। 700 किसान कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी नू धन्यवाद लैन का बहुत शौक हैगा। असि धन्यवाद मोदी जी, असि तो जिंदा कर नहीं लौट पाए, तुहाडी दहलीज ते सानू किलेबंदी करके रोकिया रखा। शहीद हो गए, हिंसा नहीं की, जिन्होंने उत्थे हिंसा नहीं की खुद शहीद हो गए, वो इत्थे किसी का की बाल बासा करे। हकीकत है कि प्रधानमंत्री जी दे शीशा भी थले नहीं किया होगा, पंजाब की हवावां दे चोखे भी उन्होंने छू नहीं पाए। एक तूल का कण तूल का कहते ना, एक छोटा जा कण भी उन्होंने अख च नहीं पिया होगा, एक कंकड़ भी नहीं लग्या उन्होंने, और पूरा पंजाब नूं बदनाम करके सिद्धू जी ने सही किया दूसरे राज्यों के विच चुनावी लाभ लई सारी पंजाब नूं बदनाम, क्योंकि इत्थे बदनामी की क्योंकि अस्तित्व पंजाब विच भाजपा अपना पूरी तरह खो चुकी है और इस वास्ते यह किया गया है। सानू खुशी है
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ षड्यंत्र राजनीतिक ड्रामेबाजी की गई मुद्दे तो पटकान वास्ते सिद्धू जी ने बहुत किया। पंजाब के मुद्दे बहुत बड़े बड़े मुद्दे जिथे चर्चा चल रही सी मुद्दों के उत्ते तो पटका के पूरे पंजाब नू पूरे देश नू राष्ट्रपति भवन तो लैके सुप्रीम कोर्ट नू लैके पूरी संसद नू लैके जिहड़ा हैगा अज उन्होंने केंद्री लैके अपने आप नू लिया है। 1.5 साल किसान दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਚ ਬੰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਿੱਚਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੜੇ ਗਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਾ ਵਹੀਨ ਮਨਸੂਬੇ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। You will get a befitting reply over here, and all those who are talking about president's rule are your parrots. Parrots. ਤੋਤੇ ਨੇ ਤੋਤੇ। ठीक। ਚੂਰੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੀਟਾਂ 3 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਅਸ ਫੇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ 100 ਮਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, फिर बंब मिल गया जी, फिर फलाना मिल गया जी, धमकाना मिल गया जी। All this is nonsense. Thank you very much. मैं एक सेकंड एक पॉइंट और रखना चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਚੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ बिना मौका गवाए बिना समय गवाए इस मुद्दे नूं रखते ने और कहते ने कि पंजाब विच प्रधानमंत्री जी नाल ऐ होया है, उन्हां दी हत्या, उन्हां नूं मारन दी, उन्हां दे उपर अटैक दी कोशिश हुई, बच के आ गए। तो जदों देश दा रक्षा मंत्री संवैधानिक पद की जिम्मेदारियां छोड़कर भाजपा जनसभावां विच मुद्दे नूं दूसरे राज्य च उठाण लग जाए और वोट मंगण लग जाए तो साबित हो जाता है कि ए पूरी राजनीतिक लाभ वास्ते रची गई राजनीतिक ड्रामेबाजी है और इन्हां दे भाजपा दे नेतावां दे राजनीतिक मंचां तो यह गल नूं रखे जाना शुरू हो चुका है। अगर यह गंभीर मामला है, राजनीति अगर नहीं होनी चाहिए तो असी उम्मीद पहला करने सरकार ते बैठे हुए नेतावां कोल संवैधानिक पद ते बैठे कि सब तो पहला फिर तुसी राजनीति बंद करो। मुद्दा गंभीर है, गंभीरता नाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहे हैं, वैसी कार्रवाई होनी चाहिए है। लेकिन राजनीति है, सबूत रखता है खुद। हाँ जी, एक सवाल है, जब तक पता सी कि पॉलिटिकल ले पंजाब चला रहे ने प्राइम मिनिस्टर वाली पॉलिटिकल मिसचीफ इन्हां दे माइंड विच हो सकदा है कि सानू इन्हां दी पॉलिटिकल मिसचीफ पहला समझ ही नहीं आई, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ? ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਰੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 500 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰੂ? ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ 70,000 ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ ਮੁੱਦਾ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ? ਸੋ देयरफॉर इट इज नॉट अ प्रिवेंटिव